सादर प्रणाम और 2022 की शुभकामनाएं। अभी तुरंत ही थोड़ी देर पहले प्रोग्राम बना कि आप सबको दर्शन किए हैं। मैं आज ही के लिए आया, कल हमारे प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था खेल विश्वविद्यालय स्नान्यास मेरठ और मुजफ्फरनगर दोनों के बीच में एक स्थान था। सतना विधानसभा क्षेत्र है, मुजफ्फरनगर लोकसभा है और हम वहाँ पर उनके साथ रहने का हमको भी सौभाग्य मिला। तो तुरंत भी आप प्रोग्राम पर लखनऊ चलूँ, यहाँ आया तो कुछ काम हम देखा तो जिस चीज़ को हम बहुत दिनों से लगे थे, जिसकी चर्चा मैं आपके सामने करूँगा, तो मुझे इन्होंने सुबह बताया कि ये स्वीकृति हो गई है। तो मैंने कहा भाई ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारा है, तो आप उनसे बात कर लीजिए। तो हमने अपने प्रमुख सचिव को फ़ोन किया तो यहाँ बाहर है, सचिव को फ़ोन किया तो मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, तो बाकी हमारे साथ हमारे इधर हरीश के सुरक्षा जी हैं, आप जानते ही हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, और इधर हमारे आंध्रा वंशी हैं। तो अभी अपने हमारे जो निदेशक हमारा कौशल विकास मिशन है उसका डायरेक्टर है, और अभी उनका जिम्मेदारी लगे 1 महीना हो गया आपको, है ना, 1 महीना हो गया। शायद प्रेस के सामने पहली बार आ रहा हूँ। कुणाल सिल्कू जी के स्थान पर आपकी नियुक्ति हुई, ठीक है मित्रों। जो विषय आपका मुख्य रूप से है कि सभी विभाग अपने अपने हिसाब से, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत इस बात पर एक कंसल्टेशन है कि अधिक से अधिक लोगों को सरकारी नौकरियों में या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलने का अवसर प्राप्त हो सके। तो हमारा प्रयास था कि हमारे यहाँ भी लगभग 5,000 वैकेंसीज लगातार लंबे समय से गत कई सरकारों के समय से पेंडिंग चली आ रही थी। तो हमने भी कोशिश की कि हमारे यहाँ इसमें कुछ वैकेंसी क्रिएट हो जाए। थोड़ा विलंब तो हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इसी सरकार के कार्यकाल में ये 2500 अनुदेशकों की भर्ती हम लोग करा रहे हैं। और इसमें विशेष बात यह है कि अभी तक जो नियुक्ति होती थी उसमें हमारे ITI होती है, ITI और CTI होती है। तो CTI करने के बाद कोई जरूरी नहीं था कि जो लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे फॉर्म भरें, तो CTI उसके अंदर क्वालिफाइंग नहीं थी। जैसे ग्रेजुएशन करने वाले लोग BEd करते हैं, तो BEd का मतलब वो एक शिक्षा का एक तरीके से प्रशिक्षण हो गया। उसी तरह CTI भी हमारे यहाँ उसका प्रशिक्षण है, लेकिन उसकी मान्यता नहीं थी। उसके कारण से जो CTI के लोग थे उनके अंदर बड़ी नाराजगी भी थी इस बात को लेकर के, और उसको करने लगता है हमको उसको कोई लाभ नहीं हो रहा है। हमने CTI की तो नहीं की तो उसका कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं था, एक बात। दूसरा विषय ये भी था कि उसके अंदर इंटरव्यू होता था और इंटरव्यू में काफी चीजें पक्षपातपूर्ण हो जाती थी, और जो हमेशा तत्कालीन सरकारों पर आरोप रखते थे कि भाई भतीजावाद चल रहा है, इसको भी समाप्त करने का हमने काम किया। तो यानी CTI को अनिवार्य किया, और CTI की योग्यता, CTI की जितना उसका प्रशिक्षण होगा, जितने उसकी परसेंटेज होगी, उसके आधार पर 20% मार्क्स 20% मार्क्स उसके लेकर के CTI में जुड़ेंगे। 80% का उसका रिटन टेस्ट होगा, जितने मार्क्स आएंगे उसी पे ही उसका सिलेक्शन होगा। इससे सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि एक पार्शियलिटी होगी, किसी प्रकार की 1% भी चीटिंग, कोई भाई भतीजावाद, किसी को पक्ष किसी का विपक्ष, ये करने की गुंजाइश बिल्कुल शून्य रहेगी, और सब चीजें ऑनलाइन होगी। और तुरंत अभी कल अधिसूचना जारी हुई अधिसूचना जारी हो गई है। 2500 वैकेंसियां अनुदेशक की भर्ती हम अपने विभाग के अंदर व्यावसायिक शिक्षा के अंदर इसको हम कर रहे। तो हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के नेतृत्व में उनसे हमने आग्रह किया था, उन्होंने भी अधिकारी को इसके लिए प्रश्नित किया कि काम जल्दी होना चाहिए। तो आज हमने जारी कर दी है, अधिसूचना जारी हो गई है, और जारी होकर के बहुत जल्दी इन भर्तियों को हम करेंगे। और निश्चित रूप से जो लंबे समय से हमारे नौजवान, हमारी बेटियां, हमारे प्रशिक्षार्थी जो प्रतीक्षारत थे, उन सबको इसमें फॉर्म भर के और आगे बढ़ने का, नौकरी पाने का मौका मिल सकेगा। ये प्रेस नोट भी इसके अंदर हमने तैयार किया है। व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास विभाग के अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत अनुदेशक एवं कार्यदेशक फॉरमेन अनुदेशक हेतु वर्तमान में क्रमशः उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अनुदेशक सेवा नियमावली 2014 तथा उत्तर प्रदेश श्रम विभाग प्रशिक्षण फॉरमेन अनुदेशक सेवा नियमावली 1994 में यथा संशोधित उत्तर प्रदेश श्रम विभाग प्रशिक्षण फॉरमेन अनुदेशक सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2008 विद्यमान है। इस सेवा नियमावली को एकीकृत करते हुए उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अनुदेशक और फॉरमेन अनुदेशक सेवा नियमावली
2021 यानी 8 को संशोधित करें 2021 यानी लगभग, और ये 13 साल बाद ये संशोधन इसके अंदर हुआ है। ये हमारे को प्रसन्नता की बात है। इसके होने से एक नियमावली में सहजता होगी। उद्योग प्रशिक्षण संस्थाओं में अनुदेशक पद तक चयन हेतु डीजीटी भारत सरकार द्वारा निर्गत अद्यतन गाइडलाइन के अनुसार योग्यता का निर्धारण किया जाना, डीजीटी द्वारा कतिपय अनुपयोगी ट्रेडों को बंद किया जाना और तथा नई तकनीकी नई मांगों के अंदर भी कुछ लोकप्रिय ट्रेडों संचालन देना। हमारे पास जो ट्रेड अब आउटडेटेड हो गए, जिनकी आवश्यकता नहीं, उनको बंद करके नए ट्रेड भी हम इसमें ला रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये विभाग का उसके अंदर है। इसके अतिरिक्त कार्यदेशक समर्पण 100% पदोन्नति अनुदेशक संलग्न होना, राज्य सरकार द्वारा समूह की भर्ती में साक्षात्कार व्यवस्था समाप्त किया जाना। साक्षात्कार नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होंगे। इंटरव्यू जो कमेटियां बैठती थी उन पर भी दबाव होता था और लोग भी सोचते थे कि शायद कुछ होता है, चाहे ना भी हो। अब वो व्यवस्था ही खत्म हो गई, तो ये पक्षकार का जो आरोप सरकार को लगता रहा है ये नहीं होगा। अब भी कोई ईमानदारी के साथ ये काम होगा। नियमावली विशेषताएं, प्रस्ताव नियमावली में नवीन तकनीकी बाजार की मांग के रूप व्यवसाय प्रशिक्षण की सुविधा विकसित होगी। तकनीक ज्ञान रखने वाले प्रशिक्षार्थियों को रोजगार के साथ स्वरोजगार के भी पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। ऐसे व्यवसाय के डीजीटी भारत सरकार द्वारा समाप्त किया जा चुका है को प्रस्तावित नियमावली से पृथक किया गया है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हेतु अनुदेशकों के चयन में शैक्षिक अर्हता के प्राप्तांकों के स्थान पर लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों का अधिक महत्व दिया जाएगा। सीटीआई जो परीक्षा मूल्यांकन संपूर्ण भारत में डीजीटी भारत सरकार के अधीन किया जाता है। वे प्राप्तांक मान लो किसी के 100 में से 70 नंबर है तो 70 का 20 बढ़े 14 नंबर, तो 20 में 14 नंबर उसके हो गए, पर इतनी पार्शलिटी रहेगी। 20 में 14 नंबर सीटीआई के और बाकी जो आज 80 अंक हैं, 80 में से जो उसका रेटिंग मार्किंग हुआ उसके नंबर, तो पूरा उसने शीट निकल आएगी। शीट में जिसका परसेंटेज ऊपर होगी उसका सिलेक्शन होने का उसको अवसर मिलेगा। डीजीटी भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों एवं उच्च गुणवत्ता शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित अनुदेशों का चयन करने हेतु CITS की निर्भरता के रूप में रखा गया है। अनुदेशकों एवं फॉरेन अनुदेशक पद को 7वें वेतन आयोग द्वारा अनुमन्य वेतनमान प्रस्तावित नियमावली में समावेश किया गया है। इतना ये विषय आज का था मुख्य रूप से। और इसके अलावा हमारा जो स्किल डेवलपमेंट है उसके अंदर भी वो प्राइवेट सेक्टर आउटसोर्सिंग में हमारे यहाँ 905 वैकेंसीज उसको भी बहुत जल्दी अपलोड कर जाएंगे। वो सेवा योजना के माध्यम से होगी। और सेवा योजना में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर उनकी वैकेंसी है 75 और ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर यानी एक डिस्ट्रिक्ट पर एक मैनेजर रखा जाएगा, उसकी 75 वैकेंसियां हैं। ये आउटसोर्सिंग एजेंसियां होती हैं उनके थ्रू होगा। पर इसमें भी हमको 35,000 रुपये उनका वेतनमान जो मानदेय मिलेगा। और जो हमारे ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर हैं प्रत्येक ब्लॉक पर हमने छोड़ा कि हम इसको अपने विभाग को ब्लॉक लेवल तक ले आए। अपने ब्लॉक में किस किस प्रकार के लोगों की आवश्यकता है, कैसा प्रशिक्षण उसके अंदर होना है, ब्लॉक लेवल पर वो व्यक्ति तय करेगा। वो सर्वे करेगा, वहां जाएगा, बातचीत करेगा, ग्राम प्रधानों से मिलेगा, ऐसा मिल करके। तो सारे ब्लॉक में एक व्यक्ति यानी 822 ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर ऐसे मिला के 905 और 8 हमारे और सीनियर हैं जिनको 88,000 रुपये देंगे। उससे प्रोग्राम मैनेजर हैं, इससे अलग अलग प्रकार की वैकेंसी है। 6 वैकेंसी सीनियर लोगों की हैं जिनको 88,000 रुपये देंगे। 75 वैकेंसियां हैं जिनको 35,000 रुपये देंगे और 822 वैकेंसी है जिनको 23,000 रुपये देंगे। ये गवर्नमेंट की वैकेंसी नहीं है, लेकिन इसके लिए भी बहुत नौजवानों की डिमांड रहती है। इसमें CCC इसी क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस, ऐसा मिला के ये भी हमने क्रिएट की है। और क्रिएट करके बहुत जल्दी ये भी वैकेंसी हमारी अपलोड हो जाएंगी। अधिसूचना जारी हो जाए तो कारण चलता है, अधिसूचना जारी होना महत्वपूर्ण होता है। तो ये असली बात ये कि हमने अपने समय इसको निकाल दिया, तो जो भी प्रोसेस होगा प्रोसेस अधिसूचना जारी हो जाती है। अब इसमें आयोग देखेगा इस काम को, लेकिन अगर किसी वजह से ये विलंब होता है तो तुरंत वो अपने प्रोसेस में रुकेगा नहीं, ये प्रोसेस चालू रहेगा, ये रुकेगा नहीं। अधिसूचना जारी होना महत्वपूर्ण होता है। ये विद इन टाइम ये आज जारी हो चुकी। और जो भी प्रोसेस मिले मानो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा भाई 10 दिन के अंदर आप हमें कुछ आप बता दिए। इसमें ऑलरेडी प्रोसीजर्स तो पूरी हो चुकी है
और प्रक्रिया भी शुरू की गई है। हमारे पोर्टल की रीडिज़ाइनिंग की वजह से ये प्रक्रिया इस वक्त हम लोग एक हफ्ते के लिए तो स्थगित किया था, क्योंकि उसमें एप्लीकेंट्स जो भी हैं एप्लीकेशन पोर्टल में डालने के लिए या अप्लाई करने के लिए उसकी मॉड्यूल को रीडिज़ाइनिंग मोड पे है, जिसकी वजह से इस काम पे थोड़ा धीमी चल रहे हैं हम लोग। अदरवाइज़ ये वर्क ऑर्डर जारी हो चुका था और ये प्रक्रिया वर्तमान में लागू भी है। यदि कोई इसमें आवश्यक टिप्पणी कराना है हम लोग परमिशन लेके आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, नियुक्तियाँ जो कराना है हमारे वर्तमान टाइमलाइन के हिसाब से 1 महीने के अंदर हमें पूरी कराना है। ऑलरेडी हो चुकी है। इसमें जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से चयन कराना है, आउटसोर्सिंग की जो संबंधित संस्था है उसको भी चयन किया गया है जम पोर्टल के माध्यम से। तो फिर ये लास्ट मेल तक इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए ऑलरेडी जो चल रही प्रक्रिया उसको पूर्ण रूप से हमें सुनिश्चित कराना है। हाँ जी, वो मेरा कॉन्टेक्स्ट नहीं। सर मैं जरा बता दूँ, ये जो आपका 2504 पद है अनुदेशक का, इंस्ट्रक्टर्स का, इसका प्रोसेस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करता है, वो ऑलरेडी कर रहे हैं। जो हमारी नियमावली 2014 वाली थी वो नियमावली पुरानी कई वजहों की वजह से नई प्रख्यापित उसके स्थान पर आज नियमावली 2021 प्रख्यापित कर दी गई है। जो ये 2504 वैकेंसी इस नई नियमावली के हिसाब से उसको वो रन करेंगे। ये ऑथराइज अब हुई ना, ऑथराइज अब से हुई, आज से हुई। प्रोसेस चल रहा था, उसका ऑथेंटिसिटी आज हुई है, आज ही जारी हुई है। अभी फिर जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग है जो इसको फिलअप करता है, हम लोग नहीं करते हैं। वो एक आयोग आप सब जानते हैं कि सारे विभाग का आयोग बना है, तो उन्हीं के द्वारा प्रोसेस होना है। बस स्वीकृति होने के बाद प्रक्रिया अपनी शो कर देगा। तो डिपार्टमेंट ने बहुत दिनों से चलिए यानी लगभग 2.5 वर्ष से हम भी यहाँ मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। लगातार उनकी डिमांड भी थी कि साहब नई वैकेंसी निकल रही है, लड़के डिप्लोमा डिग्री लिए बैठे हैं, हमको मौका नहीं मिल रहा है। तो ये आज क्रिएशन होने के बाद इन चीजों को मौका मिल पाएगा। नहीं तो ये जो अधियाचन होता है, अधियाचन विभाग अधीनस्थ चयन सेवा आयोग या लोकसेवा आयोग को भेजता है। अधियाचन हमारा जा चुका है और जो आयोग है इस पे वो प्रोसेस कर रहे हैं। संभवतः अगले 1 या 2 दिनों में जैसा कि वो लोग इसको विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित करेंगे, जो प्रोसेस है पूरा फॉलो करेंगे। उनको नियमावली जो थी वो आज मिल गई। जी थैंक यू। और हमारा स्किल डेवलपमेंट के संबंध में तो कई बार आपसे बातचीत हुई है, थोड़ा सा ब्रीफ आपको देता हूँ। इस संबंध में कई बार मैंने आपको पहले ही बताया है। इतना वर्तमान सरकार के अंदर, हमारे कार्यकाल के अंदर यानी पूरे 5 वर्ष के अंदर 8,98,793 युवाओं को विभिन्न रोजगारपरक ट्रेड्स के अंदर हमने प्रशिक्षित किया है और 4,21,358 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया गया। 4,21,358 या लगभग 4.25 लाख इसको हम कह सकते हैं। और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारा डेटा और भी है, इसका फोल्डर भी हम आपको दे देंगे। तो मुझे लगता है कि ये भी लगातार विभाग 2 वर्ष का जो हमारा 2 वर्ष में लगभग 1 वर्ष जो कोविड से प्रभावित हुआ है, उसके बावजूद विभाग ने बहुत सारी चीजों को हमने किया है। रोजगार की संभावना के आधार पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, नागरिक उड्डयन में, हाइड्रो कार्बन में, रिन्यूएबल एनर्जी में, मीडिया, इंटरनेट में, इनमें भी नए सेक्टर्स हमारे हैं, इनको भी हमने जोड़ने का काम किया है, जो हमारी विभाग की तात्कालिक हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। और जो हमारा जेवर में एक बड़ा एयरपोर्ट हमारा बन रहा है, उसके अंदर एविएशन के माध्यम से उस सेक्टर के अंदर, डिफरेंट सेक्टर के अंदर लगभग 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करके, यानी उनकी डिमांड के अनुरूप उनको प्रशिक्षित करके उनको भी हम रोजगार देने का अवसर प्रदान करेंगे। इसका भी फोल्डर मैं आपको दूंगा। तो मुख्य रूप से हाँ, एक मिनट की बात, एक छोटी सी बात हुई, थोड़ी दिक्कतें हुई हैं, पर व्यवस्था को सुधारने के लिए जो हमारा इस बार एग्जाम ITI में हो रहा है, प्लीज भाई साहब, जो ITI का हमारा एग्जाम इस बार हो रहा है,
पहली बार ऑफलाइन होता था, तो ऑफलाइन में दिक्कतें बहुत थी, बहुत सारी नकलें होती थी, बिना स्कूल में जाए बहुत सारे लोग पास हो जाते थे, ये लंबे समय से प्रक्रिया चली। इस बार हमने इसको सारा ऑनलाइन किया है, जो ITI का हमारा एग्जाम इस बार हो रहा है वो सारा ऑनलाइन, और बायोमेट्रिक भी हमने कर दिया है कि स्किल डेवलपमेंट दोनों भाग अलग, आप जानते हो, स्किल डेवलपमेंट के अंदर ही यानी मिशन के अंदर भी हमने सबकी उपस्थिति, आना भी और जाना भी, बहुत दिक्कतें लोगों को हो रही है। पर ये बात मैंने पिछली बार भी कही थी, जब हम वहां थे मिशन में, हमने अपनी मीटिंग की थी और हमने फिर अपने डिपार्टमेंट के लोगों को बुला करके और मिशन के जो हमारे ये थे TP जिनको हम बोलते हैं, ट्रेनिंग पार्टनर्स, उनको बुला के हमने कहा था कि जो लोग अच्छा काम करेंगे उनको हम प्रमोट करेंगे, जो अच्छा काम नहीं करेंगे उनको हम डिस्कार्ड करेंगे। तो हमने उसके लिए किया कि बायोमेट्रिक उनकी हम प्रेजेंट, ये भी बड़ा काम हमारे प्रदेश के अंदर हुआ है, और बायोमेट्रिक होने से कुछ लोगों को बहुत दिक्कतें हैं, उसके बावजूद भी उनको समय से आना पड़ेगा, उनको एक्चुअल में आना पड़ेगा। होता ये था कभी कभी कि लोग आते कोई और थे और हाजिर किसी और की भरती थी, तो एक बड़ी व्यवस्था आमूल परिवर्तन विभाग के अंदर हुआ है, और बायोमेट्रिक होने से व्यवस्थाएं सुधरी है। उसके कारण से हमारे TPs को थोड़ी दिक्कत है, पर उनको हम कॉपरेट कर रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं, और जो अच्छे लोग नहीं है वो ऑटोमेटिक इससे बाहर होंगे, ठीक है ना। तो मैं आप यहाँ आए बहुत शॉर्ट नोटिस में, बहुत ही शॉर्ट नोटिस में, और बहुत कम समय में मैंने अपनी बात करने की कोशिश की है, और छोटी मोटी से रहेगी तो इसमें देख करके भैया अच्छे लिख दो। हमारी इस सत्र की प्रेस वार्ता तो लगभग शायद हिंदी हो चुकी, आचार संहिता 10 दिन के अंदर, हफ्ते भर में लग जाएगी, और फिर मिलते रहेंगे। और आप सब शुभकामनाएं दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, अपना सेव दीजिए कि हम सबको हमारी सरकार को दोबारा आने का मौका मिले। ये निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद जी। दोबारा बताएं क्या करें।